छाले हो रहे हैं, जख्म हो रहे हैं। और क्या आपने कभी एग्जामिन करके देखा है कि अंदर से जबान जो है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो रही होती है? तो जी हाँ, ये जो है ओरल फंगस है। हम इसे कहते हैं कि कैंडिडियल स्टोमेटाइटिस, यानी कि ये एक फंगस की किस्म होती है जिसे हम कैंडिडा कहते हैं, और ये जो है बच्चों को या बड़ों को अफेक्ट कर रहा होता है। अब आगे चलें, सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो है हमारे पास कॉजेज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो पुअर ओरल हाइजीन होता है कि आपने क्या किया कि आप अपने दांतों की सफाई का ख्याल ही नहीं कर रहे। जब आपने अपनी दांतों का सफाई का ख्याल किया ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो जरासीम को दावत देगा, और जब जरासीम को दावत देगा तो आप जो है वो इन्फेक्शंस का शिकार होंगे, चाहे वो फंगस हो। दूसरा क्या होगा कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जिनकी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जैसे कि किसी को अगर टीबी है, HIV है, हेपेटाइटिस है, डायबिटिक पेशेंट है, तो इनमें क्या होगा कि इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो गई है और इन पे जो है डिफरेंट बीमारियां अटैक करेंगी, जिसमें फंगस भी है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनको जो है उनके घर वाले कहते हैं कि ये कुछ खा पी नहीं रही हैं और बिस्तर पे पड़ी हैं तो पड़ी हैं, इनका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। तो ये हर तकरीबन उस पेशेंट को होता है जो बेड रिडन होता है और उसकी जो है ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही होती है। उसके अलावा डायबिटीज़ में आपको पता है कि ग्लूकोज जो है बैक्टीरियाज की ग़िज़ा होते हैं, हालांकि ये फंगस है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट भी जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह बच्चे होते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती है, तो क्या होता है कि इसमें भी वो फंगस का अटैक होता है। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन है कैंडिडियल जो है स्टोमेटाइटिस, और विजाइना में भी जो है फंगस हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि दही की तरह वाइट कुछ जमा हुआ है। अब ये चाहे आपके मुंह में हो या विजाइना में हो, तो ये ऑब्वियसली है फंगस ही। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास पाकिस्तान में पाया जाता है, आप देखें कि आपके बच्चे की तबीयत इधर खराब हुई नहीं, हमारे पास माएँ आ रही होती हैं, हम बोलते हैं देखो कॉमन कोल्ड है, हम एंटी एलर्जिक देते हैं, ब्रोफिन दे दी, डॉलर दे दी या पैरासीटामोल दे दी। उससे क्या होगा कि उसके जो कॉमन कोल्ड के जो या फ्लू वायरस के सिम्टम्स हैं वो बहुत हद तक कॉप अप होंगे। लेकिन माएँ खुद रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि आप प्लीज पाउडर वाले शरबत दे दें। पाउडर वाले शरबत क्या है? एंटीबायोटिक। अब जब आप जो है बार बार एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुदरत ने आपकी कुछ हिफाजती पुलिस बिठाई हुई है, कुछ जो है बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, कुछ अच्छे जो है जरासीम आपकी जो है आंतों में मुंह में बिछाए हुए। बार बार एंटीबायोटिक लेंगे, एंटीबायोटिक को तमीज नहीं है कि खराब वाले या नॉर्मल जो है कौन से बैक्टीरियाज हैं, वो उसको खत्म कर देगी और आपका जो मुंह है वो पक जाएगा या फंगस जो है वो जल्दी अटैक करेगा जब एक बंदा जो है बार बार या प्रोलॉन्ग जो है एंटीबायोटिक कोर्स करेगा। काफी लोग इस वजह को रूल आउट नहीं कर पाते कि भाई फंगस क्यों हुआ है। अगर आपकी हिस्ट्री है कि आपने बार बार जो है एंटीबायोटिक यूज किया या आप जो है 14 दिन से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक, तो आपको फंगस अटैक करेगी। अब आते हैं कि इसमें जो है आप क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, ये तो फंगल टाइप का जो है आपके मुंह के छाले होते हैं। इसके अलावा आपके जो मुंह के छाले होते हैं वो विटामिन B6, B12 की कमी से होते हैं, फॉलिक एसिड की कमी से होते हैं, तो हम जो है फॉलिक एसिड दे रहे होते हैं। अच्छा, फंगस में भी हम जो है एहतियातन फॉलिक एसिड दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली साइड इफेक्ट उसका है नहीं कोई, तो हम बच्चे को बोल रहे होते हैं या बड़े को कि आपने फॉलिक एसिड लेनी है, साथ वाइटामिन लेने हैं, एंटीबायोटिक को आपने स्टॉप करना है। और इसके अलावा जो है निलिस्टेट के या निस्टेटिन के ड्रॉप्स आ रहे होते हैं, डेकेट्रिन ओरल जेल आ रहा होता है, वो हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मिकोनाजोल होता है बेसिकली वो, और उससे जो है पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।